हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मंगलम पाठ के 20 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो हर परीक्षा में पूछा जाता है 10th क्लास के, जो इस बार 2024 में एग्ज़ाम देंगे उसमें यह क्वेश्चन हर हाल में ही पूछा जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। पहला कह रहा है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। जो मंगलम पाठ है जो कहाँ से संकलित है, तो कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। अगला है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। हमने बता दिया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? जो मंगलम पाठ है, यानी मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी या शुभ, तो मंगलम पाठ है जिन्होंने लिखा है वो है महर्षि वेदव्यास, इसके लेखक हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? किससे लिया गया? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। अणु से भी छोटा क्या होता है? जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है? जो हमने बताया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है? आत्मा, जो हर लोग, हर मनुष्य, हर जीव जंतु के हृदय में मौजूद होता है। महान से भी महान क्या है? जो महान से भी महान क्या है? तो हमारे जीव जंतु के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जो महान होता है, स्वच्छ होता है, जो महान से भी महान क्या है? आत्मा है। किसकी जीत होती? तो हम लोग सब जानते हैं कि सत्य की जीत होती है और झूठ की जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। बहती हुई नदियाँ, चलिए 9वां क्वेश्चन, बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदियाँ जो है जो समुद्र में मिल जाती हैं। जो चारों तरफ से बहती हुई नदियाँ जो आती है ना, जो समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में मिलने के बाद कहाँ का नदी का पानी है जो पता नहीं चलता है। तो बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में। फिर अगला चलिए 10वां कहता है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या मौजूद होता है? या गुफा में क्या होता है? जंतु, जीव जंतु, हम तो पहले ही बोल दिए कि जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? आत्मा होता है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बतलाया गया है किस उपनिषद में? तो मुंडक उपनिषद में। जो ब्रह्मा को यानी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है मुंडक उपनिषद में। फिर अगला चलिए 11वां हो गया 12वां, देवलोक का मार्ग किससे विस्तार होता है? जो देवता लोक का जो रास्ता है, जो विस्तार किया गया देवता लोक का रास्ता, जो किससे है? सत्य के रास्ता से देवलोक तक हम पहुंच सकते हैं। मृत्यु को कौन बस में कर लेते हैं? मृत्यु को भी बस में कर लेते हैं विद्वान लोग जो रहते हैं ना, जो भगवान को प्रसन्न करके और अच्छे कर्मों से मृत्यु को बस में कर लेते हैं विद्वान लोग। चलिए 14 क्वेश्चन, चलिए फिर कहता है 14वां, देखिए कह रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से हम लोग जानते हैं कि क्या प्राप्त होता है? देवलोक प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक प्राप्त होता है। सत्य के बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता विस्तार किया गया है। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? जो मंगलम पाठ जो उपनिषद से लिया गया है वह एक कैसा ग्रंथ है? तो वह एक आध्यात्मिक यानी आत्मा के बारे में बताने वाला ग्रंथ है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष जो होते हैं विद्वान लोग, परमात्मा के बारे में बताया गया है। परम पुरुष परमात्मा के बारे में उपनिषद में किस महिमा का वर्णन है? परम पुरुष की। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? पूरा उपनिषदों की संख्या 108 वो होती है। 18वां, आत्मा के मूल रहस्य किस में व्याख्या किया गया है? जो आत्मा को जो मूल रहस्य होता है, जो आत्मा का मूल जो बात बताया गया है कि क्या क्या आत्मा का महत्व है, कहाँ कहाँ आत्मा पाया जाता है, कैसा होता है, इसका मूल रहस्य बताया गया है मुंडक उपनिषद में। फिर चलिए परमात्मा का वर्णन और महिमा किस में किया गया है? परमात्मा का वर्णन यानी परमात्मा के बारे में बताया गया है और उसके महिमा के क्या क्या मूल्य हो सकते हैं उसको बताया गया है। वो ईश्वास्य उपनिषद में ये मंत्र है, ईश्वास्य उपनिषद मंत्र में बताया गया। फिर चलिए सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? जो सत्य का जो मुख होता है जो किस पात्र से ढका होता है? हम लोग सब जानते हैं हिरण्मयन पात्रेन, यानी कि सोने के जैसा पात्र से। फिर चलिए सत्य का खजाना कहाँ है?
जो सत्य का खजाना होता है, जो देवलोक में होता है, और ये इसी से देवता लोक का रास्ता विस्तार किया गया है। तो हम लोग का अब हो गया कि 2024 में कम से कम 5 नंबर कंप्लीट फिक्स यहाँ से आ जाएगा, एकदम गारंटी है, पक्का। और अगला वीडियो सब्जेक्टिव बनाने वाले हैं।